दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम जरा बच के। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण कर ली। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर के साथ 5 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उमर की पार्टी से सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री तो निर्दलीय सतीश शर्मा मंत्री बनाए गए हैं। यह एक अच्छी खबर भी है और एक अच्छी शुरुआत भी है। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में जो 12 वादे किए हैं उनमें सूबे में धारा 370 और 35A और राज्य के दर्जे को बहाल करने के साथ कश्मीरी पंडितों की घाटी में सम्मानजनक वापसी का वादा भी शामिल है। मोदी सरकार ने इस बात को कई बार दोहराया है कि वह जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस सच्चाई से उमर अब्दुल्ला भी अवगत है कि एलजी के पास कई शासकीय शक्तियां हैं और केंद्र के सहयोग के बिना कई काम पूरे नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त देश में 7 और राज्य अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडिचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान समय में संभवतः दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां की निर्वाचित सरकार और एलजी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, दोनों में तख्त संबंध है। इस संदर्भ में क्या जम्मू कश्मीर की स्थिति दिल्ली जैसी हो सकती है? फिलहाल अभी तो मिलकर चलने की बात हो रही है। कांग्रेस की दिवंगत नेत्री शीला दीक्षित 1988 से 1913 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। यदि केंद्र सरकार में उनकी पार्टी के नेतृत्व को छोड़ दें तब मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित की 1998 से 2004 के कालखंड में राजनीतिक मतभेदों के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूरी तरह उनके साथ चलते थे। कोई तानातनी नहीं थी, बहुत सामंजस्य था। इसमें बदलाव अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद आया, जो समन्वय के साथ टकराव के रास्ते पर चले। टकराव से देश की राजधानी में सरकार चल रही है। इस प्रकार की अराजकतावादी राजनीति कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की देन है, जिन्होंने बिना वर्ष 2013 में किसी मंत्री पद के अपनी ही सरकार के एक अध्यादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़कर फेंक दिया। अब बताइए, आप कोई मंत्री पद भी नहीं लेकिन आप फाड़ के फेंक रहे हो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में एलजी और आपके बीच तानातनी मई 2014 के बाद मोदी सरकार में प्रारंभ हुई। कांग्रेस नीति केंद्र सरकार द्वारा एलजी बनाए गए नजीब जंग के साथ भी आम आदमी पार्टी का रवैया बहुत कटु रहा, अच्छा नहीं रहा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी पार्टी जैसा आचरण अपनाने का मशवरा उन्हें दिया है, सलाह दिया है। बकौल मीडिया रिपोर्ट, चुनाव जीतने के तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट कर दिया था कि हमें केंद्र के साथ समन्वय बनाकर चलने की जरूरत है, उनसे साथ मिलकर चलने की जरूरत है कि बिना मिलकर चले कुछ होने वाला है नहीं, विकास तभी होगा। जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों का समाधान केंद्र से लड़ाई करके नहीं हो सकता। यह देखना रोचक होगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी इस बात पर कितना खरे उतरते हैं। उन्होंने मीडियम तो कह दिया कि मैं मिल के चलूंगा,
अब वो अपनी बात पर कितना खरे उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक पुराना मुहावरा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के हैं। क्या सच में सत्तारूढ़ सरकार अस्थायी धारा 370 335 की वापसी चाहती है? अब्दुल्ला परिवार राजनीति में परिपक्व है। एक तो उन्हें मालूम है कि अब केंद्र में किसी भी दल की सरकार रहे, इन दोनों धाराओं की वापसी लगभग नामुमकिन है। सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ भी लंबी सुनवाई के बाद धारा 370 35A के संवैधानिक परिमार्जन को हरी झंडी दे चुकी है। दूसरा यह कि इन दोनों प्रावधानों से क्या वाकई जम्मू कश्मीर का कोई भला हुआ था? सच तो यह है कि धारा 370 और 35A से कश्मीर की न केवल विकास रुक गया था, प्रगति रुक गई थी, बल्कि पाकिस्तान के सहयोग वित्त पोषण से घाटी मध्यकालीन युग की ओर लौटने लगी थी। जम्मू कश्मीर पूरी तरह तबाह और बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया था। क्या यह सच नहीं है कि धारा 370 और 35A के सक्रिय रहते जम्मू कश्मीर में कभी आर्थिक गतिविधियां कुंद थीं, विकास कार्यों पर लगभग अघोषित प्रतिबंध था, सेना पुलिस बलों पर लगातार पत्थरबाजी होती थी? अब क्यों नहीं हो रही है? पर्यटक घाटी आने से कतराते थे, अलगाववादियों द्वारा मनमर्जी बंद बुला लिया जाता था, सिनेमा घरों पर ताला लग जाता था, मजहबी आतंकवाद के साथ पाकिस्तान समर्थित अलगाववाद का वर्चस्व था। वातावरण पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे भारत विरोधी नारों से दूषित था और शेष देश की भांति दलित वंचितों के साथ आदिवासियों को मिलने वाला संवैधानिक अधिकार यानी आरक्षण पर डाका डाला जा रहा था। ईमानदारी से विश्लेषण करने के बाद इस बात को धारा 370 35A के पैरोकार भी नहीं झुठला सकते कि इन दोनों धाराओं की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर शेष भारत की तरह पिछले 5 वर्षों से गुलजार है। इस कालम में कई अवसरों पर हाल ही में कश्मीर की बदली स्थिति और सकारात्मकता का जिक्र किया गया है।